और मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में आर्य स्टूडियो की पहली मंजिल पर बच्चों को बंधक बनाया गया है। ये तस्वीर मुंबई के पवई इलाके की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसी बिल्डिंग में पहली मंजिल पर कुछ बच्चों को बंधक बनाया गया है। एक व्यक्ति ने बच्चों को बंधक बनाया है। पुलिस मौजूद है वहां पर बड़ी संख्या में, साथ ही बच्चों के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं। मुंबई के पवई में कुछ बच्चों को बड़ी संख्या में बंधक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था और उसके बाद इन सभी बच्चों को बंधक बना लिया गया है। पहली मंजिल पर इन बच्चों को बंधक बनाया गया है। ये शख्स जिसने बंधक बनाया, ये कौन है, इसकी क्या मंशा है, ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन उस बिल्डिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों को बंधक बनाया गया है। मुंबई के पवई इलाके का यह मामला है। बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर मौजूद है, जिससे कि जल्द से जल्द बच्चों को बाहर निकाला जा सके। शीशे के भीतर इन बच्चों को देखा भी जा सकता है। इसी शीशे के अंदर इन बच्चों को बंधक बनाया गया है। कौन है यह शख्स जिसने बच्चों को बंधक बनाया है? आर्य स्टूडियो के भीतर इन सभी बच्चों को बंधक बनाया गया है। मुंबई में दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण किया गया है। संख्या कितनी है बच्चों की, अभी यह पता नहीं चल पाया है। 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया गया है, अब यह पता चल रहा है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर बच्चों को बंधक बनाया गया है। शीशे के उस पार जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, शीशे के उस पार इसी बिल्डिंग के भीतर 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया गया है। क्या उम्र है इन बच्चों की, ये पता नहीं चल पाया है। अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। पवई में, मुंबई के पवई में बच्चों को बंधक बनाया गया है। पुलिस मौजूद है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को बाहर निकाला जा सके और जिस शख्स ने इन बच्चों को बंधक बनाया है उसको भी पकड़ा जाए, जिससे ये पूछताछ की जा सके कि आखिर इस व्यक्ति ने इन बच्चों को बंधक बनाया क्यों है, क्या मंशा है। मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बंधक बनाने का कारण क्या है? ये शख्स कौन है जिसने बच्चों को बंधक बनाया हुआ है? 15 से 20 बच्चे हैं जिनके परिवार वाले भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पुलिस भी बहुत बड़ी संख्या में है कि कहीं बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, कहीं अनहोनी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस ने भी चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर लिया है, जिससे कि जल्द से जल्द बच्चों को बाहर निकाला जा सके। स्टूडियो में काम करने वाले ने बच्चों को बंधक बनाया है, लेकिन ये शख्स नाम क्या है इसका, इसकी मंशा क्या है बच्चों को बंधक बनाने की, ये अभी पता नहीं चल पाया है। 17 बच्चे हैं कुल जिनको बंधक बनाया गया है। आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाया गया है, लेकिन बच्चों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस हालत में हैं, क्या स्थिति है उनकी। ये जो आप स्टूडियो के ऊपर एक स्टूडियो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल ऊपर शीशा है, आर पार शीशा है और इसी के भीतर 17 बच्चों को बंधक बनाया गया है। मुंबई के पवई इलाके में आर्य स्टूडियो की पहली मंजिल पर बच्चों को बंधक बनाया गया है। दिन दहाड़े बच्चों को बंधक बनाने का, उनके अपहरण का क्या कारण है ये पता भी नहीं चल पाया है। मुंबई में दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण किया गया है। बड़ी संख्या पुलिस की भी वहां पर है, जिससे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो और प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इन सभी बच्चों को बाहर निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि ऑडिशन के लिए इन बच्चों को बुलाया गया था, जिसके बाद इन्हें बंधक बनाया गया है। मुंबई में दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण हुआ है। दिन दहाड़े बच्चों के अपहरण मामला सामने आया है। आर्य स्टूडियो की पहली मंजिल पर जहां एक्टिंग क्लासेस चलती हैं, वहां बच्चों को बंधक बनाया गया है। बच्चे खिड़की से बाहर झांकते हुए भी दिखे हैं। पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है और आरोपी की पहचान व मंशा का पता लगाने में जुटी हुई है। स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया है, लेकिन इसकी मंशा क्या है बच्चों को बंधक बनाने की, ये पता नहीं चल पाया। आप देखिए ये बच्चे दिख रहे हैं आपको दूर से, ये छोटे छोटे बच्चे जो शीशा भी नॉक कर रहे हैं कि इनको किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी तक इन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। अभी तक ये बच्चे बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये शीशा नॉक कर रहे हैं कि किस तरीके से इन बच्चों को बाहर निकाला जा सके। आर्य स्टूडियो की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 17 बच्चों को बंधक बनाया गया है। स्टूडियो में ही काम करने वाला एक शख्स जिसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है, उसने इन बच्चों को बंधक बनाया है। लेकिन इसकी मंशा क्या है, जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, लेकिन अभी जो बच्चों को बुलाया गया था वो ऑडिशन के बहाने बुलाया गया था और ऑडिशन के बहाने के बाद देखिए मुंबई के इलाके में कुछ बच्चों को लगभग बताया जा रहा है 17 बच्चों को बंधक बनाया रखा गया है, जिसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें सामने आई है। साफ तौर से दिख रहा है कि जो बताया जा रहा है पुलिस द्वारा की जो शख्स है वो मानसिक रूप से बीमार है और जो बच्चों को बंधक बनाया गया 17 का आंकड़ा आया है। 17 बच्चों को बंधक बनाया गया, जो फायर ब्रिगेड की तरफ से मैसेज आया है कि फायर ब्रिगेड की
बताया जा रहा है उस लगातार बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों को किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए, उनको कुछ नुकसान ना हो, लेकिन अभी तक बातचीत से सुलझाया नहीं जा सका है। फायर ब्रिगेड टीम पहुंची हुई है, लगातार रेस्क्यू करने का तैयारी चल रहा है। पहले शुरुआत में जो पुलिस कह रही है कि हम बातचीत के जरिए वो बच्चों को रेस्क्यू करें, लेकिन फिलहाल कहीं कहीं सारी तैयारियां कर ली गई है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। और सत्य प्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बताइएगा क्या किसी को पकड़ा भी गया है? अभी तक बच्चे छुड़ा लिए गए हैं? कुछ जानकारी है अभी ऐसी? देखिए, अभी फायर ब्रिगेड से जो मैसेज आया है उसमें साफ बताया गया कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पहुंची हुई है और जो 17 बच्चों का मेंशन किया गया कि 17 बच्चे हैं जो कि बंधक बनाया गया है, उनको रेस्क्यू करना है। तो फायर ब्रिगेड की टीम कहना है कि अभी हम पहुंचे हुए हैं और जो बच्चे हैं उनको जल्द जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। जी, क्या कुछ ऐसी अपडेट है कि जिस शख्स ने बंधक बनाया था उसे हिरासत में ले लिया गया, पकड़ा गया है उसको? सत्य प्रकाश, देखिए, मुंबई पुलिस कह रहा है कि लगातार उससे बातचीत किया जाता है और जो बच्चों को कुछ नुकसान ना हो और उनको तुरंत रिहा कराया जाए, क्योंकि जो बंधक बच्चे हैं वो काफी अंदर जो परेशान दिख रहे थे और फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पे मौजूद है। जी, ये जो शख्स है जिसने बच्चों, ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है, लेकिन मुझे ये मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर बच्चों को बंधक बनाया गया है। शीशे के उस पार जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, शीशे के उस पार इसी बिल्डिंग के भीतर 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया गया है। क्या उम्र है इन बच्चों की ये पता नहीं चल पाया है। अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। पवई में, मुंबई के पवई में बच्चों को बंधक बनाया गया है। पुलिस मौजूद है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को बाहर निकाला जा सके और जिस शख्स ने इन बच्चों को बंधक बनाया है उसको भी पकड़ा जाए, जिससे ये पूछताछ की जा सके कि आखिर इस व्यक्ति ने इन बच्चों को बंधक बनाया क्यों है, क्या मंशा है। मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बंधक बनाने का कारण क्या है, ये शख्स कौन है जिसने बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। 15 से 20 बच्चे हैं जिनके परिवार वाले भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पुलिस भी बहुत बड़ी संख्या में है कि कहीं बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, कहीं कहीं अनहोनी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस ने भी चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर लिया है जिससे कि जल्द से जल्द बच्चों को बाहर निकाला जा सके। स्टूडियो में काम करने वाले ने बच्चों को बंधक बनाया है, लेकिन ये शख्स नाम क्या है इसकी मंशा क्या है बच्चों को बंधक बनाने की, ये अभी पता नहीं चल पाया है। 17 बच्चे हैं कुल जिनको बंधक बनाया गया है। आरए स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाया गया है, लेकिन बच्चों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस हालत में हैं, क्या स्थिति है उनकी।